खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। है नहीं, कोई सत्संग चालू नहीं कर दिया है मैंने। ये तो आज मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ गुरुओं के ऊपर, जो हमारी जिंदगी में आते हैं और हमारी जिंदगी में बहुत असर डालते हैं, गुरु। लेकिन बात करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे गुरुओं की। दरअसल हम कुछ दिन पहले दोस्त बैठ के गप्पे मार रहे थे, तो बात स्कूल टाइम की शुरू हो गई। तो सबने अपने अपने स्कूल के अनुभव बताना शुरू किए। इसमें में हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है बड़े, वैसे तो उसका नाम है राजेश, लेकिन वो शरीर से बड़ा है और वो हर दोस्त को बड़े छोटे, क्या बड़े क्या छोटे ऐसा बोल के वो संबोधित करता है, तो उसका नाम हमने रख दिया बड़े। तो बड़े कहने लगा, अरे भाई मनीष भाई, ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। एक बार किस्सा तो मेरे साथ हुआ था, मेरा तो पढ़ाई पे से विश्वास उठ गया था बड़े। हाँ, तो मंडी वाले ने पूछा कैसे भैया बताओ। तो कहने लगा, अरे एक बार हुआ यूं कि क्लास में आए हमारे फिजिक्स के गुरुजी, उन्होंने समझाया सेल, सेल का मतलब, बोले सेल मतलब होती है बैटरी। मैंने कहा ठीक है। दूसरे क्लास में आए हमारे पास बायोलॉजी के टीचर, उन्होंने कहा सेल, बच्चों सेल का मतलब कोशिका। मैंने कहा यार दो दो मतलब हो गए। फिर आए बोला हिस्ट्री के टीचर गुरुजी, उन गुरुजी ने बताया सेल मतलब होता है जेल। अब तो भैया दिमाग की घंटी बजने लग गई बड़े मेरी। फिर आए हमारे इकोनॉमिक्स के गुरुजी, उन्होंने बताया सेल मतलब होता है बच्चों बिक्री। अब तो भैया मेरे दिमाग की घंटी बजी। फिर आए बोले इंग्लिश के गुरुजी, उन्होंने बताया देखो बच्चों ये होता है सेल, इसका मतलब होता है ये मोबाइल, सेल फोन। मैं बोला जिस स्कूल में 5 टीचर एक मत नहीं है, उस स्कूल में हमारा भविष्य क्या होगा। फिर मेरी जिंदगी में बड़े एक ऐसे गुरुजी आए जिन्होंने मुझे सेल का असली मतलब समझाया। यह बात सुनकर मंडीवाल बोल पड़ा, बोला भैया ऐसा कौन आया। तो बड़े बोलता है, अरे फिर हुई मेरी शादी और घर में आई तुम्हारी भाभी। तुम्हारी भाभी ने एक दिन मुझे फोन किया, फोन करके कहा सुनते हो क्या, आज थोड़ा जल्दी आना, आज तुम्हें मैं सेल पे लेके चलूंगी। भैया मैंने कहा बैटरी में तो मैं जा नहीं सकता, कोशिका मेरे अंदर है, सेल मेरे जेब में है, बिक्री मैं कर चुका हूं, कहीं जेल तो नहीं ले जाएगी। मैं जेल वेल नहीं जाऊंगा। तो कहने लगी, अरे पागल हो क्या, मैं आपको जेल क्यों ले जाऊंगी, मैं तो आपको सेल में ले जाऊंगी। सेल लगी है मगरपारा चौक में, 50% ऑफ है साड़ियों पे। बड़े ऐसा मतलब समझाया तुम्हारी भाभी मेरी गुरु ने कि आज शादी के बाद हर महीने मुझे उसके साथ सेल में जाना पड़ता है, पैसे खर्च करता हूं। ये बात सुनकर मुकेश के दिमाग में जल गया बल्ब, तपाक से बोल पड़ा, भैया इस हिसाब से तो हमारी पत्नियों की सहेलियां हमारी सहेलियां हुई। ये बात सुन के मंडीवाल के आंखों में चमक आ गई, फट से बोल पड़ा, मुकू भाई फॉर्मूला हमें भी तो बताओ। बोला अरे कुछ नहीं रे, जैसे गुरु की जो पत्नी वो गुरु पत्नी, गुरु का चेला गुरु भाई, गुरु की चेली गुरु बहन, तो पत्नी हमारी गुरु, तो गुरु की सहेली हमारी सहेली। जैसे ही उसने ये बात बोली पूरे ग्रुप में सन्नाटा, मंडीवाल की आंखों में चमक बढ़ती चली जा रही थी, बड़े भी कोई गुणताड़े में लग गया था। मैं सोचने लग गया कि यार ये क्या बात कह दी इसने। तभी सन्नाटे में से चीरती हुई एक आवाज आई जो कि थी अजय की, एक गुमनाम शायर, भाई शायरी का शौक रखता है। उसने जो बात बोली वो आपको सुनाता। वो कहने लगा, अबे मुक्कू बात तो तेरी है शानदार, बात तो तेरी है शानदार, आजमाई जा सकती है एक बार, मगर इसमें खतरे हैं अपार।
बेटा दांव पड़ा तो बेड़ा पार, वरना सीधे हरिद्वार। यह बात सुन के मुक्कू के दिमाग का बल्ब फ्यूज हुआ, मंडीवाल औकात में आया, तब जाके हम अपने अपने घर को गए।